use indefinite pronoun to talk about people and things generally. हम indefinite pronoun का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं जो जनरल हो, किसी का स्पेशल हमने स्पेसिफिक नेम ना दिया हो, जनरली जिसे हमने कहा हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल, indefinite pronoun will be someone, anyone, everyone, no one. But in the case of things, indefinite pronoun which we will be using will be something, anything, everything, nothing. मतलब indefinite pronoun जो कि हमें पता नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है वो प्रोनाउन, तो हम यूज़ करते हैं जनरल वे में किसी भी पीपल के लिए या फिर थिंग्स के लिए. पीपल के लिए हम जैसे हिंदी में करते हैं ना, कोई, किसी ने, कोई तो, उसी तरह थिंग्स में हम कहते हैं कुछ, कुछ भी. इस तरीके से जैसे हम हिंदी में कहते हैं, सेम इंग्लिश में इन चीज़ों का प्रयोग होगा. दिस ऑल आर ऑल इनडेफिनिट प्रोनाउन, बिकॉज यहाँ पे कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इनडेफिनिट प्रोनाउन. सो हियर relative pronouns introduce a part of a sentence that gives extra information about a person or thing. Relative pronoun is what? Relative pronoun as the name itself denotes relation, related करना. जैसे relative pronouns introduce a part of a sentence that gives extra information about a person or thing. relative pronoun का हम यूज़ करते हैं, सेंटेंस के मिड में यूज़ करते हैं ताकि हम जो है, जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ हम करते हैं. द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु एंड डैट. मोस्ट कॉमन जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो हम यूज़ करते हैं हु और डैट का. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेट अ बॉय ही नोज़ फरदीन. बट व्हेन वी आर यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन इट विल जॉइन द सेंटेंस ऑल्सो. ठीक है, इट विल कंबाइन टू सेंटेंसेस. आई मेट अ बॉय हु नोज़ फरदीन. मैं एक लड़के से मिला जो फरदीन को जानता था. जो यहाँ पे हु का जो यूज़ किया है, इट इज़ यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेशन दिखा रहा है, लड़के से रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं फरदीन का, तो इसीलिए इट इज़ नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन. रिमेंबर पार्ट अगेन. रिमेंबर हाउ वी टॉक अबाउट प्लान्स. Where are you going for your holiday? What are you doing this summer? When are you meeting Anjali? हम प्लान्स के बारे में जब बताते हैं इन इंग्लिश, व्हाट वी आर सेइंग, तुम कहाँ जा रहे हो छुट्टियों में. सो वी आर सेइंग वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू डूइंग, व्हेन आर यू मीटिंग. मीन्स ING फॉर्म वी आर यूजिंग इफ़ यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन presently. Okay, got it everyone? In present tense, this is ING form of verb. We will be using that if you are talking about plans. I hope everyone understood this chapter. If you are having any doubt, just ask us. Thank you.